यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया और उसका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बोल रहा है। कल एक्सपायरी है, तो फिर उस हिसाब से थोड़ा सा हम लोग को देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे कर सकता है। एक्सपायरी के दिन ना मार्केट कभी कभार तीन चार पॉसिबिलिटी होती है, या तो ट्रेंड दे देता है, या तो कहीं गैप अप या गैप डाउन खुलेगा, फिर कहीं थोड़ा सा आएगा। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट बीच में आ जाए, बट थोड़ा सा आता है, मतलब अपने प्रीवियस प्राइस के आसपास, प्रीवियस रेंज के आसपास, वहां से साइडवेज चला जाता है। और फिर लास्ट के 1 घंटे कहीं वो कहीं डायरेक्शन देनी हो तो कहीं डायरेक्शन दे देता है। नहीं तो बहुत बार ऐसा भी होता है, खुला फ्लैट, या तो नीचे गया या तो ऊपर गया, फिर साइडवेज हो जाएगा, फिर उसके बाद या तो ब्रेकआउट दे देगा या साइडवेज होके ब्रेकडाउन दे देगा। तो मतलब ये तो बहुत ही ऑब्वियस चीज हो गई, ऐसे ही 3 तरीके से मार्केट चलता है। बट इसमें बीच में एक बात आ जाती है, 3-4 घंटे के लिए साइडवेज हो जाता है, तो वो बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है। अगर ट्रेंड देना होगा तो वो शुरू से ही देते जाएगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। बोलते हैं कि एक्सपायरी के टाइम बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है मार्केट, हमने नहीं देखा। हमने कुछ कुछ एक्सपायरी देखी है बहुत वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब फिर ऐसे होता है कि मार्केट ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, वो भी बहुत कम टाइम फ्रेम में। अगर ऐसे आराम से दोपहर तक ऊपर जा रहा है, फिर दोपहर के बाद नीचे आ रहा है, तो ये वॉलेटिलिटी नहीं है, ये ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब जैसे यहाँ ये वॉलेटाइल था आज का थोड़ा सा टाइम, सुबह का टाइम, ये वाला टाइम वॉलेटाइल था अच्छा खासा। हम लोग भी एक बार को यहाँ पे निकले थे, फिर वापस से यहाँ पे पोजीशन ली, फिर उसी को होल्ड किए। हम लोग के पुट सेल थे तब भी, ये जब नीचे गिर रहा था तो हम लोग ने एक बार को सोचा एग्जिट लेते हैं, और सोचा अगर यहाँ पे कहीं ऊपर का बनाएगा तो एक बार को लेंगे। बट मार्केट फिर यहीं पे बनाया, देखिए अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे करके ये ऊपर जब तोड़ा तो यहाँ पे हम लोग ने पोजीशन बनानी शुरू की, यहाँ पे थोड़े से और एक्स्ट्रा लॉट्स लिए, जो एक्स्ट्रा लॉट्स हमने यहाँ पे निकाले, और फिर वापस से इधर एक्स्ट्रा लॉट्स लिए और उनको ही होल्ड किया। ये नीचे गया फिर नहीं देखा था, मतलब फिर नहीं निकाला था, तो यहाँ पे हम लोग ने होल्ड किया। ये हम लोग का ऐसे ट्रेड रहा था, ओके ट्रेड था, ओके ओके प्रॉफिट ही कमाए थे। यहीं पे ये प्रॉब्लम आ जाती है कि ये वाला गैप अप हमने मिस कर दिया था, पोजीशन ली नहीं थी, ले लेनी चाहिए थी उस दिन, अब लग रहा है। और इधर ही मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, इधर हमें ओके प्रॉफिट मिला। ये होता तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता, फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी चल रहा है ना मार्केट, इतने नहीं कमा पाते, खासकर इसमें तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही कमाए हम लोग ने। तो अप मार्केट में थोड़ा ऐसा ही रहता है। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा है, मार्केट ना थोड़ा यहाँ पे स्क्वीज हो रहा है। ये चीज़ जो है स्क्वीज हो रही है, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट गिरा था, यहाँ से सीधे मार्केट यहाँ तक गिरा था पूरा, ये समझिए। तो यही पॉइंट था, तो इस पॉइंट पे स्क्वीज हो रहा है। तो इसको ना, मार्केट को कल अगर यहाँ पे खुलता भी है फ्लैट, तो थोड़ा तोड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी, या फिर अगर थोड़ा नीचे जाके भी यहाँ पे आता है तो सेकेंड हाफ में तोड़ने की कोशिश करके 23,000 तक जाना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ अगर और सस्टेन कर गया ना तो फिर ये गिर जाएगा वापस से। और बहुत बार ऐसा होता है, ये जब ये ऊपर भाग गया, ये ऊपर भाग गया, साइडवेज गया, ऊपर भाग गया, अब ये स्क्वीज हो रहा है यहाँ पे। तो ये अगर थोड़े टाइम और स्क्वीज चला ना, ऐसे धीरे धीरे करके गया ना, 23,000 ऐसे ही स्क्वीज हो के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो के धीरे धीरे जा रहा है, तो ये अच्छा खासा डाउनफॉल आ जाएगा, इसमें नीचे की कैंडल बन जाएगी एक अच्छी खासी। तो वो थोड़ा सा एक बार को हम लोग कल ना, ये ड्यूरिंग द डे कॉल सेल लेने में हिचकिचाएंगे नहीं। ऑफ कोर्स एक प्राइस एक्शन बनना पड़ेगा, कि जैसे ये 900 की जगह वाला तोड़ रहा है, 890 की तोड़ रहा है, तो यहाँ से हम लोग कॉल सेल मारेंगे। कल जैसे ऊपर खुलता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो एक प्राइस एक्शन बनेगा, तो अपने तो पहले पुट सेल निकालेंगे। और प्राइस एक्शन ऐसे, ये गया, ये नीचे आया, ये जा रहा है, फिर ऊपर तोड़ नहीं पा रहा और ये नीचे यहाँ पे तोड़ रहा है, तो सॉर्ट ऑफ एम पैटर्न बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कॉल सेल भी लेना शुरू कर देंगे। और फिर ये तोड़ेगा तो और कॉल सेल बढ़ा लेंगे। मतलब नंबर नहीं है, मतलब नंबर हैं, और ऊपर का भी है, बट नीचे में ये स्क्वीज हो गया अच्छा खासा। इतना भी अच्छे खासा स्क्वीज नहीं हो, बट स्क्वीज हो रहा है। और कल अगर थोड़े टाइम और स्क्वीज हो गया ना, कि रेंगते रेंगते ऊपर जा रहा है, 40 50 60 पॉइंट रेंगते रेंगते जा रहा है, तो फिर थोड़ा भी नीचे की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी ना,
तो हम लोग एक बार को कोशिश करेंगे कि निकाल लें अपनी पोजीशन। जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी थी, बट ये अगर फुल बनती ना, तो हम लोग एक बार को पूरी पोजीशन निकाल लेते अपनी। अगर हम लोग ऑप्शन चेन का एक्शन देखेंगे, तो ऑप्शन चेन का एक्शन थोड़ा सा डाइसी बना हुआ है। ऑप्शन चेन का एक्शन 22,900 पे अच्छे हुआ है, बना है इन द मनी थोड़े से बना है यहाँ पे इन द एट द मनी निकले हुए हैं, बट ये बहुत अच्छा खासा बना हुआ है 23,000। तो कल मार्केट बाय चांस 23,100 के आसपास आता भी है, क्लोजिंग 23,000 के आसपास ही देगा, बहुत हाई लाइकली चीज़ है। हाउएवर देखिए 23,300 पे ऊपर भी अच्छे बनाए हुए हैं, तो बहुत रेयर चांसेस है, बट चांसेस है कि मार्केट ना 23,100 ये सब तोड़ के ऊपर जाए। बट इसके लिए इसको बहुत बुलिश स्टार्ट देनी पड़ेगी, या तो गैप अप खुलना पड़ेगा, या तो 1 घंटे में भागना पड़ेगा, 23,000 ऊपर तोड़ना पड़ेगा। फिर 23,100 पे सस्टेन कर रहा है, फिर 23,300 पे जा रहा है। मतलब साइन पहले से ही दिखेंगे वहां तक जाने के लिए, अगर ऐसा होगा तो। ये वीकली एक्सपायरी इस वजह से ऐसे नंबर्स देख के बता रहा हूँ, नहीं तो इतना बड़ा 300 पॉइंट का रैली दे तो देता है, बट ऐसे देना थोड़ा सा कम प्रोबेबिलिटी होता है। हाउएवर नीचे के साइड देखिए बनाए नहीं है इन लोगों ने, ये सारे यहाँ पे बनाए नहीं है, बल्कि ये 22,600 वाले तो जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ये इश्यू आ जाता है कि मार्केट ना अगर नीचे जाएगा ना, तो 22,800 के आसपास वैसे बंद होना चाहिए। बट नीचे का सीन है, अगर यहाँ पे कहीं गलती से ऐसे गिरना शुरू कर दिया और 22,800 पे सस्टेन कर रहा है, आसपास घूम रहा है, तो फिर नीचे उसके भी नीचे भी एक डिप मार सकता है 22,800 के नीचे। वीकली नंबर स्ट्रांग बनने चाहिए थे, रिलेटिवली स्ट्रांग बने नहीं है, जैसे बनते हैं और दिन या कोई और से एक्सपायरी के लिए, वो बने नहीं है। तो मार्केट ऊपर और नीचे दोनों साइड जा सकता है, तो वॉलेटाइल हो सकता है, और फिर एंड में थोड़ा नीचे का बायस हमें भी थोड़ा सा है, ऑनेस्टली बोलेंगे तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि रिस्क कैसे मैनेज करेंगे। अगर हम लोग मंथ एंड का भी डेटा देखेंगे, मंथ एंड का डेटा अच्छा बनाया हुआ है, 22,900 पे अच्छे बना है, इन द मनी 23,000 पे बनाया हुआ है। 23,000 से यहाँ से जा रहे हैं, बट 23,000 तब भी अच्छा खासा है। मोस्ट लाइकली कल ऊपर भी जाएगा मार्केट, मोस्ट लाइकली 23,000 क्रॉस भी करे तब भी 23,000 के आसपास ही बंद दे, बहुत हाई लाइकली सिनेरियो है ये। और यहाँ पे इन द मनी सारे निकले हुए हैं, बहुत अच्छा साइन है ये। यहाँ पे भी बना रहे हैं अच्छे खासे आउट ऑफ द मनी। बस एक ये 22,500 से निकल गए हैं, तो 22,500 अब एक कोई सपोर्ट नहीं है, अगर इन केस गिरता है तो आने वाले दिन 22,500 भी तोड़ देगा। वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, नहीं तो बन जाते, अगर एक सपोर्ट होता तो बन जाते। जैसे 22,000 पे बनाए हुए हैं, तो वो अभी भी बना के रखे हुए हैं, तो वो थोड़ा सा उसका मीनिंग होता है इन सब चीज़ों का। यहाँ से जाने नहीं चाहिए थे, कुछ तो बनना चाहिए था। 22,500 पे नेगेटिव जा रहे, तो मेन इंसान जो यहाँ पे बैठा हुआ है वो निकला है आज अच्छा खासा। तो वहां पे समझने की कोशिश, सब प्रोबेबिलिस्टिक बेसिस है, बट स्टिल। तो कैसे करेंगे ट्रेड, तो फिर सिंपल से ये देखिए, ऊपर जा रहा है ठीक है, पर जब ऊपर जा रहा है ना, तो स्टॉप लॉसेस बहुत टाइट रखेंगे, और बार बार इन एंड आउट करूंगा पोजीशन से। अगर ऊपर जाए जा रहा है, थोड़ा नीचे आए निकले, फिर वापस हाई बना रहा है तो वापस लेंगे, ऐसे करेंगे। और 23,000 के बाद तो थोड़ा सा वही रहेंगे। अगर 23,000 टच करता है, तो फिर वहां से कोई भी एक बड़ी रेड कैंडल बनती है तो पहले निकलेंगे और थोड़ा कॉल सेल लेना शुरू करेंगे, फिर अगर वो हाई वापस तोड़ते हैं तो कॉल सेल से निकल जाएंगे। पर अगर एक पैटर्न बनाया गिरने का, तो वहां से तो पक्का ही फिर कॉल सेल की तरफ ही शिफ्ट हो जाएंगे। फिर ये हाई तोड़ेगा तो कोई पोजीशन ही नहीं लेंगे, और फिर जैसे मार्केट क्लोज देगा उस हिसाब से पोजिशनल ले जाएंगे। बट मोस्ट लाइकली ऊपर का तो अभी तो हम पुट सेल ही हैं, बट फिर थोड़े से चांसेस है कि ऊपर जाके ना ये कहीं से फॉल आ जाए, और फॉल आके कहीं 22,800 के आसपास क्लोजिंग दे दे शायद ही। देखिए ऐसे प्रिडिक्ट करने से कुछ होने नहीं वाला है, वो तो उस टाइम जो होगा आप अडेप्ट कर सको तो मेन चीज़ है। अब यहाँ आज पूरे दिन में देखेंगे, तो 15 मिनट की कैंडल में हाँ भाई कि जो होल्ड करके रखता है वो पूरा कमा जाता है, बट ऐसे नहीं, हमने बस ओके ही ओके कमाए, क्योंकि ये जब नीचे आया, फिर ऊपर आके वापस नीचे आया, तो हमें निकलना पड़ा था, चाहे इसने लो नहीं तोड़ा था तब भी निकलना पड़ा था। फिर वापस से यहाँ पे पोजीशन बनाई, फिर एक्स्ट्रा लॉट्स यहाँ लिए, जो एक्स्ट्रा लॉट्स फिर यहाँ निकाले, फिर वापस से एक्स्ट्रा लॉट्स यहाँ लिए और उसे होल्ड करके रखे। तो इन सब में ये ऐसे होता ही है, मतलब हम लोग थोड़ा सा गलत करते होंगे ये सारी चीज़ें, बट सीख रहे हैं। बट कोई बहुत अच्छा खासा ट्रेडर भी होगा, वो भी थोड़ा बहुत तो जब ऊपर नीचे मार्केट जाएगा अपनी पोजीशन एडजस्ट करेगा ही करेगा। तो पार्ट ऑफ द गेम है।
तो अभी जैसे भी मार्केट चलेगा उस हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा। अभी ऊपर के नंबर्स हमारे पास, बायस थोड़ा सा ऐसा है कि ऊपर जाके एक बार को नीचे का एक बार को ट्रेंड दे दे, उसके बाद जैसे करना है करेगा। तो उसके लिए आप लोग एक ये कर सकते हैं, अगर पुट सेल है तो फिर बहुत कॉशियसली अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं, और जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा तो फिर आप पोजीशन से निकल सकते हैं। कॉल सेल के लिए तो कल नहीं लेना, और फिर उसके बाद जहाँ पे क्लोजिंग अगर नीचे की तरफ दे रहा हो फिर कॉल सेल लेना, तो वो सब कर सकते हैं। और जैसे जैसे नंबर चेंज हो मैं आपको टेलीग्राम और यूट्यूब पे इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।